जब जब तकलीफ में आते हैं मोदी जी तो वो ईडी को, सीबीआई को और आईटी को आगे करते हैं, इनकम टैक्स को आगे करते हैं। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा निर्णायक फैसला किया कि हम सबसे पहले गुजरात में जो किलेबंदी है, इनके गढ़ में जाकर इस गढ़ को तोड़ने का काम करेंगे। सर, जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट फाइल करी और लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन हो रहे हैं देश भर में, पंजाब में भी हुआ बीते दिन और आज कांग्रेस हरियाणा में कर रही है, कार्रवाइयों को किस तरीके से देखते हैं ईडी की जो लंबे समय से विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर है? देखिए, ये बीजेपी सरकार जो है, ये इस विचारधारा की जो लड़ाई चल रही है कांग्रेस और बीजेपी में, आरएसएस बीजेपी की एक विचारधारा है, कांग्रेस की संविधान को बचाने की, शेड्यूल कास्ट जो हमारे एससी एसटी महिलाएं, संविधान सबको बचाने की जो लड़ाई चल रही है, उसके लिए एक ये निर्णायक मोड़ है। जब जब तकलीफ में आते हैं मोदी जी तो वो ईडी को, सीबीआई को और आईटी को आगे करते हैं, इनकम टैक्स को आगे करते हैं। जिस तरह से ये इन्होंने इस केस को आगे, ईडी को आगे लेके आए हैं, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है, गुजरात के ऊपर इनको घेर रहे हैं कि गुजरात की सत्ता से पहले इनको बाहर निकाला जाए और फिर उसके बाद केंद्र से इनको निकाला जाए। तो वहां पर पूरी एक घेराबंदी जो कांग्रेस पार्टी ने कर रखी है, तो उस चीज से डर कर, घबरा कर मोदी जी और शाह की जो एक अराजक जोड़ी है, इस जोड़ी ने कांग्रेस पार्टी को बांधने की कोशिश की है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये वो असाध्य चीज है जो साधी नहीं जा सकती। कांग्रेस के सिपाही जो हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि बब्बर शेर और बब्बर शेरनी हैं हमारे कार्यकर्ता, तो ये उनके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी ना डरी है ना डरेगी। अधिवेशन से घबराए हैं जो भी कांग्रेस का हुआ है, आपको ये लग रहा है? अधिवेशन की बहुत बड़ी सक्सेस हुई, उसकी बहुत बड़ी चर्चा हुई। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा निर्णायक फैसला किया कि हम सबसे पहले गुजरात में जो किलेबंदी है, इनके गढ़ में जाकर इस गढ़ को तोड़ने का काम करेंगे। तो उससे मोदी जी और शाह, बीजेपी, ये सब घबराई हुई है। जब भी ये तकलीफ में आते हैं तो ये मोदी जी का सिर्फ एक पॉलिटिकल हथियार है कि वो सेंट्रल एजेंसियों को आगे कर देते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो और ईडी हो। इस तरह की तमाम जितनी सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। और आज तक आपने देखा होगा कि पिछले सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको, ईडी को फटकार लगाई है कि आपका जो सक्सेस रेट है, कन्वर्जन रेट, कि आप जितने केस दायर करते हो उसमें से 1% भी जो है वो कन्विक्शन नहीं होती है। तो इसका मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो इस पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस को हम पूरी तरह से सिरे से खारिज करते हैं और हम डिमांड करते हैं। आज ये, कल दिल्ली में हमने प्रोटेस्ट किया था, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किया था, और आज हम यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस की तरफ से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हरियाणा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, ये महाभारत की जो हमारी पांडवों की जो सेना थी, उसके बराबर एक वजन रखता है। और यहां से मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी, आप असाध्य को साधने चले हैं, ये गलती ना करें। और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के तमाम जितने भी नेता हैं, उनके खिलाफ जो आपने ईडी, आईटी, इनकम टैक्स का, सीबीआई का जो जिस तरह से एक ये तानाशाही एक महकमा छोड़ रखा है हमारे पीछे, उससे हम ना डरे हैं ना डरेंगे।